कुलदीप, ये भाई कुलदीप है, ये कोल्ड नहीं, कुछ और है ये कुलदीप है। अच्छा कुलदीप है, ठीक है। सनातनी भाई हमारे। जी भैया। तो मैं आपको मुबारकबाद देना चाहता हूँ आपके लिए कि आज का दिन बहुत ही खास है। तो थोड़ा सबको सा ऊंची बोलिएगा भैया, थोड़ा थोड़ा सा सा ऊंची बोलिए। बोलिएगा जी। मैं आपको मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि आज का ओके, दिन बहुत खास है। शुक्रिया। सबको मुबारकबाद। और आप जो दिन का पैगाम पहुंचा रहे हैं बहुत अच्छी बात है, और पीस फैला रहे हैं ये भी बहुत अच्छी बात है। और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि इतना अच्छा काम कर रहे हो आप। तो और भी आगे बढ़ते रहो, और अल्लाह आपको, परमात्मा आपको खुश रखे। वाह वाह वाह, क्या चलें, बात। बहुत अच्छा, बड़ा अच्छा पैगाम दिया आपने। आवाज थोड़ा कम थी, काश कि आपकी आवाज थोड़ा ज्यादा हो तो वाज़ेह तौर से लोग सुन सकें। अच्छा, अगर आप वाकई, मतलब मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आप मुबारकबाद देने के लिए आए, आपने कहा कि हम एक अच्छा पैगाम पहुंचा रहे हैं। तो मेरे भाई आप ये बताएं कि ये पैगाम अगर वाकई अच्छा है तो आप इसको कबूल क्यों नहीं कर लेते? मैं इसलिए कबूल नहीं कर, मतलब मैं कबूल करता अगर मेरे धर्म में परमात्मा की जिक्र है। तो आपके धर्म में क्या? मैं मेरे 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 सनातन धर्म में परमात्मा का जिक्र है, तो मैं उसी के सामने झुकता, किसी और के सामने नहीं झुकता। हम्म। ठीक, ठीक है। ये कह रहे हैं कि मेरे धर्म में मतलब परमात्मा का जिक्र है, मैं उसी के सामने झुकता हूं और किसी के सामने नहीं झुकता। तो हमने कब कहा कि आप परमात्मा के सामने न झुकें? जिसको आप परमात्मा कह रहे हैं उसी को हम खुदा और अल्लाह कह रहे हैं। बराबर है आपका। जैसे गीता जैसे बताई, परमात्मा ने बताई। जैसे नबी कृष्ण थे, उनसे गीता गीता जो है परमात्मा को दी। अल्लाह, वो अल्लाह का काम, अल्लाह की बात, शायद उर्दू में उसको कलाम कहते हैं सब। जहां तक मैं समझाऊं वो ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से नबी के पास कलाम आया, कुरान आया, उसी तरीके से कृष्णा ने गीता दी है। तो कृष्णा जो है वो आप उनको नबी मान के चल रहे हैं कि खुदा मान के चल रहे हैं? जी भाई कुलदीप साहब, कृष्णा को आप नबी मान के चल रहे हैं कि खुदा मान के चल रहे हैं? मेरी बोले भाई। आवाज आ अब आइए आवाज आ जी। रही? जी जी बोलिए। नबी मान के चले। तो खुदा कौन है? खुदा हमारे धर्म में लिखा है कि वो हमारे सनातन धर्म में गीता में लिखा है कि खुदा है, वो अजन्मा है, अभोक्ता है, असोचता है, अकर्ता है। वो मतलब वो अजन्मा जन्म, है, वो अजन्मा है, और इसी तरीके से वो क्या करता है? जी, दोबारा बोलें। अजन्मा है मतलब वो हम्म। जन्म नहीं लेता। कुलदीप, अभोक्ता है मतलब कुलदीप भाई, आपका आर्य समाज से ताल्लुक है? नहीं, सनातन धर्म। सनातन है, तो आप एक खुदा में मानते हैं, ये मुवाहिद है, जो मोनोथीस्ट है? मैं एक ही खुदा को मानता हूँ। अच्छा देखें, अब गीता में जो चैप्टर 4 है और उसकी वर्स 7 है, उसमें कृष्ण जी कहते हैं, ए अर्जुन, जब जब धर्म को खतरा पैदा होता है और अधर्म बढ़ते जाता है तो मैं अवतार की शक्ल लेकर आता हूं। हम्म। तो यानी कृष्ण जो है वो खुद ही भगवान है, खुद ही परमात्मा है गीता के मुताबिक। और वो अवतार, कृष्ण अवतार की शक्ल में आए हैं और अर्जुन से बात कर रहे हैं। तो फिर कृष्ण नबी कैसे हुए? कृष्ण इसकी वजह से नबी हुए कि जो जैसे मूसा अलैहि सलाम को कलाम हुआ था जैसे अल्लाह की तरफ से, वैसे हम्म। नबी कृष्ण जी को भी कलाम हुआ था अल्लाह का। नहीं, तो वो ऐसे मैं समझ गया, वो ठीक है। लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम जो है वो अल्लाह के अवतार तो नहीं बन गए थे? ऐसा ऐसा तो नहीं है कि अल्लाह के नहीं अवतार बन गए मूसा नहीं, अलैहिस्सलाम? लेकिन यहाँ ये तो लो कृष्ण जी ये ये कह रहे हैं लोग कि मैं अवतार हूं। नहीं, ये लोगों ने बना दिया ना। पहले तो गीत में 12, एक बात ऐसा था, 12 ओके, में लोगों ने साल बना पहले। दिया। तो ये लोगों ने जो समझा है ये गीता से समझा है ना? मैंने आपको गीता का श्लोक पढ़कर सुनाया है, तो क्या ये श्लोक गलत है? नहीं, बिल्कुल सही है वो श्लोक। अच्छा, तो फिर अगर फिर आप ये कैसे कह रहे हैं कि लोगों ने बनाया? अगर श्लोक सही है तो फिर इसका मतलब ये है कि गीता के मुताबिक जो है वो अवतार हैं, ना कि नबी। नहीं नहीं, वो नबी है। अवतार मतलब वो अच्छा, पूरी डीप अब आप नॉलेज अब है आप आपको।
अब आपको मैं एक और श्लोक सुना देता हूँ। नवा चैप्टर, 9th चैप्टर में श्लोक नंबर 22, उसमें कृष्ण जी कह रहे हैं कि मुझे परमात्मा मानकर, देखिए क्या कह रहे हैं, मुझे परमात्मा मानकर जो हमेशा मेरी ही इबादत करते हैं और किसी दूसरे को मेरा शरीक नहीं ठहराते हैं, मैं उनकी भलाई की जिम्मेदारी लेता हूं। अब बताइए कि परमात्मा तो कृष्ण जी कह रहे हैं कि मुझे मानो, और आप कृष्ण जी को नबी मान रहे हैं। नहीं, वही तो मैं कहना चाहता हूँ, गीता में परमात्मा का नाम कृष्ण जी को डाल दिया, बल्कि अलग है। परमात्मा खुद अपने बारे में कह रहा है कि मेरे से जुड़ो। जैसे आपके धर्म में नमाज पढ़ते हैं, तो वैसे सनातन धर्म में गीता में लिखा है राजयोग करो। राजयोग मतलब उस परमात्मा से मुझे एक बात बताइए, ये जो गीता है, ये दो लोगों के दरमियान गुफ्तगू हो रही है, कृष्ण जी की अर्जुन से गुफ्तगू हो रही है, राइट? है। अच्छा, अब उसके बाद नहीं, ऐसा नहीं है। बोलो ना, क्वेश्चन ऐसा ही है ना? अच्छा, अब जब ऐसा है और उसमें कृष्ण जी जो कि आपके मुताबिक नबी हैं, वो ये कह रहे हैं कि मुझे परमात्मा मानो, नबी कह रहा है कि मुझे परमात्मा मानो, तो फिर वो परमात्मा हुआ ना, नबी ना हुआ? आपकी बात बराबर है। मैं कहना चाहता हूँ कि गीता में लोगों ने कृष्ण का नाम डाल दिया है परमात्मा की जगह। ओके, तो गीता जो है वो करप्ट हो गई है, उसमें लोगों ने कृष्ण का नाम डाल दिया। हाँ, तो वैसे वो ओके, चले परमात्मा ठीक की है, ये है। बात आपकी फेयर है कि आप ये कह रहे हैं कि गीता के अंदर डिस्टोर्शन हो गया। तो अब सवाल ये कि आपके पास गीता का जो अनडिस्टोर्टेड वर्जन है वो है आपके पास? हाँ, है ना। गीता का अनडिस्टोर्टेड वर्जन है, वो किधर है भाई? तो मैं अभी आपको अभी तो नहीं बता सकता, पर मैं अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ, मेरे पास है, मतलब मैं पढ़ता हूँ। मैं झूठी ओके, कसम ठीक है, नहीं नहीं खाता हम और आपको, नहीं, मैं आपको झूठा नहीं कह रहा हूं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि अगर जिस वर्जन को आप अनडिस्टोर्टेड कह रहे हैं, उसको ये भी साबित करना पड़ेगा कि वो अनडिस्टोर्टेड है। यानी एक तो ये कि आपका मानना है कि नहीं ये अनडिस्टोर्टेड है, और एक ये आपके पास दलील है कि ये अनडिस्टोर्टेड है। मैं इससे इंकार नहीं कर रहा हूं कि कोई इससे हटकर गीता का वर्जन नहीं हो सकता, बतेरे उड़ सकते हैं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि इसकी क्या दलील है कि ये डिस्टोर्टेड है और वो अनडिस्टोर्टेड है, या इसका उल्टा। बराबर। तो फिर गीता में भी ऐसी बात लिखी है कि परमात्मा निराकार है, ये भी बात लिखी है। और दूसरी बात ये लिखी है कि वो अभोक्ता है, मतलब कुछ खाता नहीं है, तो ये भी बात लिखी है। कृष्ण जी ने तो जन्म भी लिया है, वो भोक्ति भी है जन्म लेके। और वो चले ठीक है, मैं असल में यही साबित करना चाह रहा था कि गीता में डिस्टोर्शन है और गीता पर एतमाद नहीं किया जा सकता, इसीलिए मैंने हवाले दिए और आपने खुद कंफर्म कर दिया कि गीता में ये भी लिखा हुआ है कि वो जन्म नहीं लेता, जबकि उसने जन्म ले लिया। तो ये तो आपस में तजाद हो गया ना। तो दैट्स द पॉइंट वी आर ट्राइंग टू मेक। तो अब आप ठंडे दिल से सोचें कि जिस मजहब में जो उसकी बुनियादी किताब है, अगर उस किताब के अंदर डिस्टोर्शन हो और लोग उसको करप्ट कर दें, तो फिर वो मजहब जो है काबिल एतमाद रहता है या नहीं, या आप ठंडे दिल से सोचें, और उसके बाद इंशाल्लाह फिर कभी गुफ्तगू करेंगे आपसे। ठीक है? ठीक है कुलदीप भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने वो हमें विश किया, थैंक यू सो मच। ठीक है, फिर नेक्स्ट बात होती है, जरूर आइएगा, थोड़ा माइक का इशू क्लियर कर ले ताकि अच्छे से बात हो सके। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, टेक केयर।